यह जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य 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 स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। समस्त प्रकार के वर्णादि रागादि भावों से न्यारा एकमात्र न्यायक भाव हूँ। उद्गल कर्म के उदय से बने हुए समस्त भाव पौद्गलिक भाव है। वे समस्त प्रभाव न्यायक भाव नहीं हैं। मैं न्यायक भाव हूँ। शरीर के अनंत परमाणु चैतन्य परमात्मा के साथ तादात्म्य रूप परिणमित नहीं हुए हैं।
देह सोता है, मगर सोता हुआ देह जागते हुए ज्ञान के निकट आता नहीं है। रात्रि के समय आंखें बंद हो जाती है, मगर जानना, जानना, जानना यह बंद कहाँ होता है। हे चैतन्य परमात्मा, आंखें बंद होती है, वह तो उदय का परिणाम है। और जानना, जानना, जानना कभी बंद होगा नहीं, वह स्वभाव का परिणमन है। उदय के परिणामों से न्यारा और स्वभाव के परिणामों से भी न्यारा मैं त्रिकाल ध्रुव चैतन्य खूटा हूँ। इस खूटे को दृष्टि में रख करके शरीर के अनंत परमाणु को ज्ञान की अनुभूति में रंच मात्र मिलता हुआ छूता हुआ न देख, उस ज्ञान में इतना तन्मय हो जा, ज्ञान में इतना एकाकार हो जा कि वहां विकल्प ही न रहे। बस चिंता मत कर, ये दशा तेरी प्रकट होगी। यू जस्ट फील द कनेक्शन। शरीर के अनंत परमाणु कर्म के उदय का परिणाम है। शरीर का मिलना अघाती कर्म के उदय का परिणाम है। फिर उसमें नींद आना, यह घाती कर्म के उदय का परिणाम है। क्योंकि दर्शनावरण कर्म की 9 प्रकृतियों में निद्रा, निद्रा निद्रा, प्रचला, प्रचला प्रचला और स्त्यान वृद्धि, ये 5 प्रकृति विशिष्ट प्रकृति है, जो चक्षु दर्शनावरण, अचक्षु दर्शनावरण, अवधि दर्शनावरण और केवल दर्शनावरण के बाद है। मगर महत्वपूर्ण बात तो यह है भगवान, कि देह भी और नींद भी उदय का परिणाम है।
प्रमाद के कारण नींद आती है, मगर प्रमाद मोह का परिणाम है। प्रमाद मोहनीय कर्म के उदय का परिणाम है और नींद दर्शनावरण कर्म के उदय का परिणाम है। इंद्रिय विषय के भोगों को भोगने में नींद नहीं आती है न, मगर चैतन्य परमात्मा की पुकार सुनने में नींद आती है। अहोभाव नहीं हूँ, महिमा कम है। बोलने में तो सब बोला जाता है, मगर हे चैतन्य परमात्मा, अहोभाव भी जिस न्यायक भाव को छूता नहीं है, यह न्यायक भाव मैं हूँ, ऐसा न्यायक भाव का जोर हो तो ही सम्यक दर्शन प्रकट होता है भगवान। तो देह देह का कार्य करता है तो करने दे। उदय उदय के अनुसार परिणमित होता रहता। कौन सुलाता है, कौन जगाता है? अघाती कर्म का उदय होने से अरिहंत भगवान देहधारी तो है, मगर दर्शनावरण कर्म का उदय नहीं होने से अरिहंत भगवान को अब वह नींद आती ही नहीं है। मुनिराज को तीन कषाय चौकड़ी के उदय का अभाव होने पर भी मुनिराज को नींद आती है। अभी प्रमाद भी है और दर्शनावरण कर्म का उदय भी है। अगर शरीर सोता है इस वजह से ज्ञान नहीं सोता है। रात को आंख बंद हो गई, नींद इतनी गहरी है, मगर गहरी नींद में भी स्वप्न आया। हम क्या कहते हैं? स्वप्न लाया ऐसा तो नहीं कहते न, स्वप्न आया। हे चैतन्य परमात्मा, अपने स्वभाव से कनेक्शन फील करने के लिए इस बात को ध्यान से समझना। सपना आया या सपना लाया, आ गया ना, सपने को लाना नहीं पड़ा ना। और जब तूने सुबह उठ करके देखा, किसी को कहा कि मुझे रात को
ऐसा बुरा स्वप्न आया था। जब सामने वाला व्यक्ति तुमसे कहे कि ऐसे बुरे, गंदे स्वप्न क्यों देखते हो, तो तुम यही कहोगे कि मेरा वश नहीं चलता, मैं क्या करूं? जैसे स्वप्न में वश नहीं चलता मैं, विकल्प में भी आत्मा का वश नहीं चलता है भगवान। और ये धर्म की पराकाष्ठा है। ये स्वतंत्रता की चरम सीमा है। यह द्रव्य की स्वतंत्रता का महा उद्घोष है। हे चैतन्य परमात्मा, तो बिल्कुल ही निराश हुए बिना बस अपने स्वभाव पर जोर देना भगवान। जैसे रात के स्वप्न तेरे कारण नहीं है, आ गए हैं, ऐसे ही दिन भर के विकल्प, दिन रात ये चलते हुए विकल्प, ये उदय का परिणाम है। किसी के प्रति कोई भी भाव आया, यदि ये भाव नहीं आता तो ऋणानुबंध भी पूरा कैसे होता? और तुम चाहे जितना भटकने की कोशिश करो, तुम बच नहीं पाओगे। कहीं ना कहीं से इस भव का अधूरा उदय अगले भव में फिर आएगा, फिर आएगा। इसलिए ये समाधान नहीं है, मगर इसमें स्वच्छंदता की भी बात नहीं। रात को जब नींद आती, और नींद में ही तो सपने आते हैं ना। नींद आई, सपना आया। जागते हुए तो सपना आता नहीं है। सोते समय, नींद के समय सपना आता है। तो नींद के काल में जो सपना देखा है, उस नींद के काल में ज्ञान का कार्य जो जानने का है, सपने को भी जो जानता है, ज्ञान का कार्य नींद के काल में उस सपने को जो जानने का कार्य है, वह तो चल ही रहा है ना। तो ज्ञान सोया कहाँ है? ओ हो। हे चैतन्य परमात्मा, हे भगवान आत्मा, हे ज्ञान दीपक, हे त्रिकाल जागृत चैतन्य चैतन्य चैतन्य। गहरी नींद न आए तो सपना नहीं आता। यदि नींद नहीं आए तो सपना नहीं आता। और उस नींद के साथ में यदि ज्ञान को ही नींद आ जाए, तो सपने को जानेगा कौन? कौन कहेगा कि मुझे रात को सपना आया था? जिस ज्ञान से ये सपना जानने में आया, वह ज्ञान सपने में नहीं चला गया। ओ हो। ओ हो। नींद में भी नहीं गया और स्वप्न में भी नहीं गया, क्योंकि जानना तो हुआ ना। यह जानना उदय का परिणाम नहीं है, और स्वप्न उदय का परिणाम है। नींद उदय का परिणाम है। ये बात भगवान छोटी नहीं है। हाँ,
ये समस्त विकल्पों से अपना उपयोग सिमट करके अंतर्मुख होने के लिए ये परम सिद्धांत है भगवान। उदयगत परिणाम, ओ हो। उदयगत परिणाम, वो परिणाम मैं नहीं। हम्म, उदय सोता है, ज्ञान जागता है। उस समय ज्ञान की जो धारा चलती है, उस धारा में, विज्ञान में कैसी प्रक्रिया है, ये ज्ञान की पर्याय की स्वतंत्रता है भगवान। ज्ञान की पर्याय की कैसी स्वतंत्रता है। रात को सपना आया और पूरा सपना सुबह याद नहीं रहा, तो रात को जो ज्ञान की जानने वाली पर्याय जो भी उसमें झलका, उसको जानती रहती, जानती रहती, जानती रहती, तो धीरे 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 करके सारे जगत को जान लेती ना। क्योंकि बूंद बूंद से पूरा सरोवर भर जाता है। तो ज्ञान की पर्याय एक एक नी को जान करके सारे जगत तक पहुंच जाती। मगर ऐसे तो केवल ज्ञान होता नहीं है कि एक एक को जाने और फिर बढ़ता जाए, बढ़ता जाए, बढ़ता जाए। प्रयोगक्षम ज्ञान में वृद्धि होकर के केवल ज्ञान नहीं होता है प्रभु। क्षयोक्षम ज्ञान के क्षय होने पर केवल ज्ञान होता है। ओ हो। क्षयोक्षम ज्ञान का नाश होने पर केवल ज्ञान होता है। ओ हो। ये तो ज्ञानावरण कर्म का क्षयोक्षम जो है, उस कर्म के क्षयोक्षम। ओ हो। ओ हो। और तब केवल ज्ञान प्रकट होता है। तो ज्ञेय के बदलने से कोई ज्ञान में बढ़ोतरी नहीं होती है। ज्ञान की योग्यता जब ऐसी होती है कि जिस समय रज चक्रवर्ती के ज्ञान की पर्याय की योग्यता ऐसी थी भगवान, कि अंतर मुहूर्त में जब लोकालोक उस ज्ञान की पर्याय में झलकना है, तो सहज ही व्यवस्था भी ऐसी ही होती है। निमित्त भी ऐसे मिलते हैं, तब व्यवस्था ऐसी होती। ओहो। तो रात को सपने में जो भी दिखाई दिया है, जानने में आया, तो वो जानने में आया, वो सब कुछ तो याद सुबह रहता नहीं है। क्योंकि कुछ ज्ञेय ऐसे हैं जो अवग्रह तक ही रहते हैं, फिर यह अवाय धारणा के भेद में। मगर वो जो ज्ञान में सब कुछ तो जानने में नहीं आता। पूरी रात भर क्या चला था, सुबह तो पूरी रात भर नींद में जो चला, स्वप्न में जो चला, तो वो सुबह तो सब तो याद नहीं है, थोड़ा बहुत याद रह गया। कैसा है वो, कैसा है भगवान?
दर्पण लेकर के तुम रास्ते पर खड़े थे और रास्ते पर चलने वाली गाड़ी दर्पण में प्रतिबिंबित तो हो ही रही थी, मगर तुम्हारा रस मर्सिडीज गाड़ी में है। तो मर्सिडीज जब प्रतिबिंबित हुई, तब तुम्हें एहसास हुआ कि ये देखो दर्पण में गाड़ी झलक रही। अब इतनी सारी गाड़ियां झलक गई, वो नहीं दिखाई दी, मगर जिस गाड़ी में रस था वह गाड़ी जब झलकी तो वह ऐसी पकड़ में आ गई और फिर भूला नहीं। मुझे याद है कि इस दर्पण में कभी ये मर्सिडीज झलकी थी। तो जिस ज्ञेय में कहीं ना कहीं रुचि हो, वह ज्ञेय ज्ञान में जब झलकता है, तो ज्ञेयों की रुचि की वजह से उस ज्ञेय के प्रति ऐसे संस्कार भी दृढ़ हो जाते हैं। ओ हो। इसलिए तो भावलिंगी मुनिराज को रात को नींद में कहा, क्या अपने नहीं आते? भावलिंगी मुनिराज हो भगवान। ओ हो। भावलिंगी मुनिराज को रात में सपने नहीं आते? अपने आते। सम्यक दृष्टि को ज्ञानी धर्मात्मा को सपने नहीं आते? आते हैं। तीर्थंकर परमात्मा की माता को सपना नहीं आया था? तीर्थंकर भगवान की माता को भी सपना आया था। ये सपना, मगर वो मुनि थोड़ी थे। अरे भगवान, मुनि अवस्था में ऐसा सपना आता है। ओ हो। आचार्य तरसेन जी को स्वप्न में क्या दिखाई दिया था कि दो बैल दिखाई दिए थे। तो सपना जो हर अंतर मुहूर्त में 48 मिनट तो मैक्सिमम टाइम है मुहूर्त का, उसके पहले तो आत्मा के ध्यान में लीन होते ही होते हैं, तभी तो छठा सातवां गुणस्थान। और आत्मा के ध्यान में लीन होकर के जब वे सोए, तो उतनी देर में ही वो सपना आ गया, ज्ञान में झलक भी गया और पूरी लंबी कहानी बन गई। ओहो, पुष्पदंत जी भूतबली जी को बुलाया। अगर वो जो आए भूतबली पुष्पदंत जी, वहां दक्षिण भारत में समाचार भेजा था। मगर बात यह है कि भावलिंगी संत को भी सपने आते हैं। वो क्या करते हैं सपने को लाने में? कुछ नहीं करते। ने पूरी जो प्रक्रिया चलती है रात को नींद में, उसमें कहीं पर भी चैतन्य परमात्मा कर्ता नहीं बनता है। तुझे ऐसा अपना हित करना है ना भगवान, तो इतना थोड़ा ढीला छोड़ना पड़ेगा हो। हर जगह अब पकड़ छोड़नी पड़ेगी। ये पकड़ छोड़नी पड़ेगी भगवान। हे तीन लोक के नाथ परमात्मा, ये अहंकार का, आग्रह का, ये जो भाव है ना, ये पकड़ जो है, इस पकड़ को छोड़नी पड़ेगी। ओ हो 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 हो। अब तो किनारा आया। अब तो किनारा आया। बुढ़ापा आ गया। जिंदगी समाप्त होने की तैयारी है। पर अभी भी कोई अक्कड़ होकर के बैठा कि नहीं। ओ हो। अब तो कुछ भी नहीं, बस सिर्फ इतना कि जो कुछ भी हुआ वह उदय का परिणाम।
ऐसा भाव क्यों आता है? ऐसा भाव क्यों नहीं आता है? भगवान। ओ हो। दर्पण में ये गाड़ी क्यों झलकी? ये प्रश्न दर्पण से मत पूछो। दर्पण से पूछना है तो ये पूछो कि तेरी स्वच्छता का राज क्या है? ओहो। ये ज्ञान की पर्याय में नींद में सपने दिखाई दिए। नींद में भी सम्यक दृष्टि को भी दिखाई देते हो भगवान। सम्यक दृष्टि को स्वप्न में, नींद में, ओहो। मगर उसमें ये गाड़ी यहाँ क्यों निकली ये भाव नहीं है। दर्पण स्वच्छ कैसा है उसका विस्तार मुझे बताओ। इसे कहते स्वभाव के निकट रह करके स्वभाव के अहोभाव से भर जाना भगवान। ओहो। नींद तो क्षणिक परिणाम है। मैं क्या करूं, नींद आने लगती है, नींद आ जाती है। अरे भगवान, तू शिकायत करता है कि उदय आ जाता है, मैं क्या करूं। उदय आ जाता है और वह भी वहां नहीं आता। जो नदी का पानी किनारे पर कहीं गया ही नहीं है और नदी का पानी नदी के बाहर कहीं निकला नहीं है। ओ हो। ऐसे ही ये ज्ञान 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 का स्वरूप ऐसा है भगवान। मैं अपनी जानन धारा के बाहर कहीं निकला ही नहीं हूं। ऐसा अंदर में जोर आया कभी भगवान? आएगा हो, तू तीन लोक का नाथ परमात्मा है भगवान। मगर तुझे जो कहीं ना कहीं है ना तकलीफ देता है ना, वो तेरा अहंकार है, तेरी विषयों की वासना है। थोड़ी सी बात तुझे बोली और चुप गई। थोड़ा सा तुझे सत्य बताया, तेरे अहंकार को झटका लगा। तूने माया कपट ऐसी की कि माया कपट करके अपना काम करना चाहा। माया कपट करके अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहा। तूने बहुत 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 छोटे छोटे इंद्रियों के विषयों के भोगों में छोटे छोटे प्रयोग और ऐसे जिंदगी के विराट तत्व से वंचित रह गया भगवान। इतना सहज रूप से। ओ हो। अभी तो तूने निर्णय किया कि अभी जन्म मरण नहीं करना है। माया मत कर। माया मत कर। जन्म मरण नहीं करना है, ये निर्णय किया कि नहीं किया? हाँ? पुरुष का भव मिला है तो मुनि होने का मौका गवा दिया। ये जिंदगी ऐसे ही बीत गई। स्त्री का भव मिला है तो माया का फल कम भोगती है कि और माया करती है। इसलिए इतना सहज होकर के, अपने साथ प्रामाणिक होकर के, दुनिया के साथ सम्यक दृष्टि प्रामाणिक हो या न हो, अपने साथ प्रामाणिक है, माया नहीं करता। हो।
यू जस्ट फील द कनेक्शन भगवान। इस ज्ञान का जो स्वभाव है, इतना 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 सहज हो जाना। ओहो हो, इसलिए बच्चे की तरह ही हो जाना। हम्म, 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 हम्म। ये ज्ञान ही है, हाँ। जिस समय नींद आती है ना, उस समय भी ज्ञान ही ज्ञानी का जीवन रहता है भगवान। हे चैतन्य परमात्मा, ये ज्ञान ही जीवन रहता है। अपनी ज्ञान ज्ञान की धारा धारा चानन 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 चानन। और उसमें उसमें कहीं ऐसी बाढ़ नहीं आती दिखाई देती हो। ओ हो। अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर ये क्रिया होती है। समझ में आ रहा है? तीन लोक के नाथ चैतन्य परमात्मा, हाँ? ऐसी जो क्रिया होती है, गाँव बसे हैं, गाँव है नदी के किनारे पर गाँव बसे हैं। उस गाँव में वहां पर रेलवे स्टेशन है। उस रेलवे स्टेशन पर वहां पर ट्रेन आई, और ट्रेन में से कोई नीचे उतरा, कोई ट्रेन में वहां पर ट्रेन में बैठा। ये आना जाना ये सब ट्रेन में हुआ ना। ये आना जाना सब ट्रेन में हुआ। और उस समय ओ हो, ये हुआ कि नहीं हुआ। फिर मेहमान आए, और मेहमान आए ने, तो मेहमान फिर रात को सोए, कमरे में सोए। ये सब क्रिया हुई ना। मगर नदी जो बह रही है, उस बहती नदी उस बहती नदी में जहां बाढ़ नहीं आई हो नदी में, ओ हो, उसमें जो मछलियां है, जो तैर रही है पानी में, उसको पूछो तुम कि जो मेहमान आए हैं, वो सो रहे हैं गाँव में, उसके बारे में क्या विचार है। वो मछली की भाव को तो देख, वो मछली कैसी पानी में ही अंदर में रहती है। यू फील द कनेक्शन, यू फील द कनेक्शन, यू फील द कनेक्शन भगवान। ऐसा ही ज्ञान में अभेद होता हुआ हो, नींद में अंदर में परिणति ऐसी चलती है भगवान। ज्ञान, 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 ओ। और कोई कहे कि वो सो रहा है, उसके बारे में बताने। ज्ञान कुछ नहीं बताता भगवान। ज्ञान तो ज्ञान में रहता है। तू धन्य हो गया भगवान, तेरी धन्यता मैं जानता हूं। तू कितना धन्य है। ओ हो। मैं तेरी धन्यता को तेरे कारण नहीं हो, ये जो चैतन्य, ओ हो, ज्ञान ज्ञान में अभेद होता हुआ, हो। इतना इतना अंदर का पूरा ये भगवान, ये ये ऐसी ही है। ओह, ऐसा है परम मित्र का योग पाया है। ओह,
परम मित्र का योग पाया है, परम मित्र का योग पाया। ओहो! सुदामा और श्री कृष्ण, ये परम मित्र का योग हुआ था। भगवान, ये योग परम मित्र का योग नहीं है। परम मित्र का योग इसका नाम, सुदामा और कृष्ण मिले कि अरे कैसे परम मित्र मिले। मिलन किसका नाम है? श्री कृष्ण और सुदामा का मिलन की बात नहीं है भगवान। ये मछली का पानी से जो मिलन है ना, उसकी बात है। ओह! ओहो! हैं, ऐसी उसकी बात है कि जहाँ सुदामा तो दूर चले गए तो चले गए, श्री कृष्ण दूर चले गए तो चले गए। यहाँ तो मछली दूर गई कि मर गई। ओहो! वो जिंदगी की बात है। ज्ञानी का ऐसा ज्ञानमयी जीवन होता है भगवान, कि रात को जब नींद आती है, चलती रहती हो नींद, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, सांस अंदर जाती है, बाहर आती है, खर्राटे चलते हैं, थकान शरीर में हो, दर्द होता है, करवट बदलते हैं, उल्टे-सीधे सोते हैं, ये सारी क्रिया होती है और सपने आते हैं, दुःस्वप्न आते हैं, विकार आते हैं। ये सब कुछ होने पर भी उस मछली को पूछो कि गाँव में क्या हो रहा है? मछली पानी में अभेद है, वह उसके लिए परम मित्र पाया है। ओ हो हो हो! तुझे अहोभाव क्यों नहीं आता भगवान इसका? ऐसा चैतन्य, चैतन्य, चैतन्य स्वरूप। ओहो! परम मित्र, परम सत्संग का योग पाया है। हुँ, ओहो! ऐसा जहाँ अंदर में बल होने, सम्यक दृष्टि ज्ञानी को नींद के काल में भी सोता है वह उदय है और जागता है वह ज्ञान है। उदय ही सो सकता है, ज्ञान सो नहीं सकता। ओहो! उदय ही सोता है। हुँ, उदय ही सोता है, ज्ञान तो सोता ही नहीं। मैं क्या करूँ? उदय सोता है, मगर ज्ञान सोता ही नहीं है। ये बात किसके लिए है? जो ज्ञानमयी अपने को अनुभव करते हैं। अज्ञानी ही ने, हे वितरागी परमात्मा, मैंने आपके वचन सुने, मैंने आपके वचन सुने। उन वचनों को सुन करके बहुत बड़ी माया की। इंद्रिय विषय के भोग मीठे लगे, मगर मैंने सिर्फ, मैं तो जानता हूँ, मैं करता नहीं हूँ, और अंदर से ज्ञान की अनुभूति के बिना मैंने, ज्ञान का अंतर में अभेद अनुभव हुए बिना मैंने ये माया की। इसलिए आज से मैं प्रामाणिक होता हूँ। इतनी प्रामाणिकता आ जाए ना ये तत्व पा करके, तो जीव अंतर से अपने दोषों से मुक्त हुए बिना रहे नहीं भगवान। वैसे तो मुझे इंद्रियों के विषयों में रस नहीं है, मगर पति ने कहा घूमने चलो, इसलिए मैं चली गई। पत्नी ने कहा रेस्टोरेंट में चलो, इसलिए मैं चला गया। बच्चे ने कहा बगीचे में जाना है, इसलिए हम चले गए।
न जाने कितना कपट, कितनी माया कर कर करके अपने राग के भाव को मैंने ढांक, आज मैं उसका प्रतिक्रमण करता हूँ। ऐसा विराट तत्व ज्ञान पाया है, ऐसा अनमोल तत्व पाया है और स्वीकार नहीं किया। सदगुरु की शरण में आने का मौका मिला, मगर कपट ने वहां पर भी फल दिया। गुरु का विरह हो जाए, ये कपट का परिणाम, ये महाकपट का परिणाम। ऑनेस्टी, प्रामाणिकता, प्रामाणिकता, प्रामाणिकता। मगर ये विचार ही कहाँ आता भगवान। तत्व, तत्व, तत्व मिल जाना आसान है, मगर तत्वज्ञ का योग मिलना महा दुर्लभ है। शास्त्र मिल जाना आसान है, गुरु मिलना दुर्लभ है भगवान। ओ हो हो। इसलिए क्योंकि शास्त्र से, ओ हो, ज्ञान तो मिल जाएगा, मगर वह ज्ञान जो है, वह ज्ञान वहां से आ जाएगा, मगर यहाँ से जो कुछ भी होगा वह शास्त्र सुनेगा नहीं। ये वन वे ट्रैफिक है, शास्त्र वन वे ट्रैफिक है। उधर से तो इधर आ जाता है, मगर फिर यहां से वहां जो पूछना है तो कैसे पूछूं? उसके लिए सदगुरु, ओहो, हे चैतन्य परमात्मा, मैं आज ये प्रतिज्ञा करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि मैं राग के भाव होने पर भी एक भी पराये व्यक्ति को दोषी न ठहराऊंगा। पराये व्यक्ति, खुद देखो, खुद देखो। मेरे बच्चे को रेस्टोरेंट में खाने का शौक है, मगर तुम्हारी प्लेट में रेस्टोरेंट में गए और खाना आया, जेब पर आया, उस समय नमक कम होता तो चलता या नहीं चलता? या फिर ऊपर से नमक डाला तो खुद का रस पता नहीं चलता? ऐसे न जाने कितने पराये पर दोष आरोपण करके केवली के पास में जाकर के भी अपने आत्म दोषों को माया करके व्यभिचार किया है। ओहो! तो आत्म दोष का निरीक्षण कर, और ये सब निरीक्षण करने वाला जो है, उस ज्ञान को अछूता देख। ये दोनों का निश्चय व्यवहार का बैलेंस हुआ भगवान। इसे कहते हैं कि रागादि वर्णादि भाव उसका मैं स्वीकार करता हूं, मगर स्वभाव में तो अस्वीकार करता हूं। ओहो हो। पर्याय में स्वीकार करता हूं, मगर सत्ता में तो अस्वीकार करता हूं। सब जगह लेना हो, हर एक बात में लेना, सभी बात में लेना, उसी का ऑपरेशन करना, उसी का ऑपरेशन करना। ओ हो। सभी में नींद आ गई, नींद आ गई। हम्म,
हे वितरागी परमात्मा। ओ हो। ये राग का विकल्प, यह राग का विकल्प, ये उदय का परिणाम है। नींद आती है वह उदय से, और सुबह जागना है ये भी उदय से। सोते हुए भी हो, एक और से ऐसा। ओहो हो। अब इसका ऐसा फील करना, जस्ट फील। अब गहरी बात है भगवान, बस अब सो जाना थोड़ी देर में, मगर ऐसा है ना, ये फील करते 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 नींद को तू अपने में देखेगा ही नहीं। ऐसा हूं, अपने में नहीं देखेगा। तो ज्ञान, 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 ज्ञान कैसा फील करेगा ने। भाव को ऐसा सूक्ष्म करके देख, अपने उपयोग को ऐसा सूक्ष्म करके, ऐसा सूक्ष्म कर कि जो पानी तू पी रहा है, उस पानी में आकाश में उड़ते हुए पक्षी का प्रतिबिंब पड़े, तो तू पक्षी को पी रहा है कि पानी को पी रहा है? वहां तो पानी है ना, तेरे पात्र में तो पानी है ना। तो ऐसा हो, पूरा ऐसा पक्षी भी प्रतिबिंबित हो, पक्षी प्रतिबिंबित हो रहा है, और पानी है कहाँ? कटोरे में पानी है, तो उस पानी को पी रहा है। आकाश में पक्षी है, तो पक्षी का प्रतिबिंब पड़ा। तो जब मात्र पानी का स्वभाव हो, आंख बंद करके खाली विचार करना, कुछ नहीं, खाली आंख बंद करके सुन और फील कर कि जब तू उस पानी को पीता है, उस समय कटोरे का विकल्प आया कि दिखाई ही नहीं दिया। उस पक्षी का विकल्प आया जो झलक रहा है उस पानी में, कि वह विकल्प भी नहीं। तो जब तुझे जानने में आता है ना कि मैं अभी सोया, अभी नींद आ रही है, नींद आ रही है, तो उस समय उस नींद को तू पक्षी की श्रेणी में देख। पूरी रात भर जो नींद आई है वो पक्षी की तरह है भगवान, वो पक्षी की तरह नींद आई। माने पानी में नींद, पानी में वो पक्षी आया कि नहीं आया? कि नहीं आया? फिर पानी पिया तो उसमें पक्षी का खून थोड़ी पिया था। ऐसा, वो पक्षी का खून तो नहीं पिया ने। तो ऐसा फील करना है भगवान कि ये ज्ञान ही, और तेरी एक रात पे यदि ऐसी, एक रात क्या है, एक रात के अंदर एक एक क्षण भी यदि तू दीवाना होकर के या तू दीवानी होकर के यदि तू ये प्रयोग करेगी ना भगवान, पूरा देह ही है ना, ऐसा पानी से अछूता, ऐसा पूरा देह ऐसा दिखेगा। और जब देह ऐसा दूर दिखेगा, कैसे अछूता? कि छू तो रहा है देह, क्योंकि आत्मा देह साथ साथ में तो है, मगर भगवान वो परिणमन जो हो रहा है, तेरे, तो पानी पी रहा है, तो तेरी जीभ के ऊपर जो प्यास छिपी है, वो कटोरा प्यास नहीं छिपाता है, पानी प्यास छिपाता है। तो ये पूरा शरीर है ना, करवट ले जैसा तू सो रहा है, तकिए पर तूने सिर रखा है, फिर जो शरीर तेरा है, तो वो पूरे के तीर के बाल से लेकर के पैर के नाखून के परमाणु तक ये पूरा कटोरा ही है। और
ज्ञान ऐसा भाव ग्रहण कर। ज्ञान, ओ हो हो। ज्ञान, 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 ज्ञान। ये तुझे सिद्धपुर लेके जा रहा हूं। अब मात्र पानी रहा भगवान। अब तू सिद्ध रहा। क्या हो गया तू? सिद्ध हो गया। जब पानी पिया तब कटोरा रहा वहां, तब पक्षी रहा वहां। तो पक्षी माने प्रतिबिंब और कटोरा माने संयोग। पानी के लिए पक्षी का प्रतिबिंब पड़ा, मगर फिर भी पानी में पक्षी नहीं है। और कटोरा तो है न, मगर पानी ऐसा अनुभव जब हुआ, प्यास छिपती है कटोरे से नहीं, पानी से। पक्षी से नहीं, पानी से। ऐसा ही ज्ञानमयी, ऐसा मस्त हो। जितनी बची जिंदगी है न, मैं तुझे मैं तुझे कहता हूं भगवान, एक बार तू श्रद्धा कर। एक बार तू श्रद्धा करके सदगुरु की शरण में बैठ जा। एक बार प्रामाणिक हो जा। बेईमानी छोड़ दे। इधर से उधर भटकना। इस महीने इधर घूमने गए, इस महीने इधर घूमने गए, इस रेस्टोरेंट में खाना खाने गए, उस रेस्टोरेंट में खाना खाने गए, इधर पार्टी में गए, इधर फंक्शन में गए, इधर ये, इधर वो, इधर इस फ्रेंड को मिलने गए, इधर रिश्तेदार को मिलने गए, और माया करके कि ये व्यवहार तो निभाना ही पड़ता है। और अंदर से रस लिया है पूरे में। अब थोड़ा विरक्त होकर के ये तत्व को तो सुनना बस। तुझसे और क्या कहो भगवान। ये तो हो, यू जस्ट फील द कनेक्शन। मेरे भावों को समझ भगवान। बहुत कहता हूं कि उसमें तुझे पूरा, वो जो प्यास छिपी न, तो उस छिपी हुई प्यास में तुझे ऐसा रियलाइज होगा। ओ हो। प्यास छिपी और ये रियलाइज हुआ। ओ हो हो। प्यास छिपी तो ज्ञान, ज्ञान, बस ये ज्ञान, ये ज्ञान, ये ज्ञान। ओ, ज्ञान, ज्ञान। इस ज्ञान की अनुभूति में मस्त हो। विश्राम करो। उदय सोता है, उदय सोता है, ज्ञान जागता है। मैं त्रिकाल जागृत हूँ। तुम सो जाओ, सुबह जल्दी उठना है। ऐसा सुनते समय भी कौन सो जाए। उदय सोएगा, मैं जागृत तत्व हूँ। बस यही मस्ती में मस्त रहो। अनंत 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 आनंद, अनंत आनंद को प्राप्त हो। अनंत सिद्ध परमात्माओं से प्रार्थना करता हूँ भगवान। प्रणाम। चैतन्य, चैतन्य, चैतन्य। ओ, ओ।